Hey guys, welcome back to my channel Red Hack and welcome to the world of crypto, blockchain and Web 3.0. So guys, आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हर एक इन्वेस्टर को नॉलेज होनी चाहिए. सो हाँ गाइज, हम ट्रेडिंग फीस के बारे में बात करने जा रहे हैं. तो ट्रेडिंग फीस होती क्या है, पहले ये जानते हैं. एक ट्रेडिंग फी क्या होती है. तो जैसे आप मार्केट में वेजिटेबल खरीदने जाते हो तो आप पैसे देते हो और वेजिटेबल लेते हो, एक ट्रेड हो रहा है एक, तो वो हो गया ट्रेडिंग. तो वैसे ही जैसे आप एक्सचेंजेस पे कोई क्रिप्टो खरीदते हो, कोई टोकन खरीदते हो, तो वो आप भी एक ट्रेड कर रहे हो. आप पैसे दे रहे हो, आपका फिएट करेंसी दे रहे हो और आप बदले में एक टोकन, एक कॉइन खरीद रहे हो. तो ये हो गया ट्रेड. लेकिन जो एक्सचेंजेस होते हैं, एक्सचेंजेस उस पर कुछ चार्ज आपको करते हैं. भले आप अगर खरीद रहे हो तब भी कुछ चार्ज लगता है. अगर आप अपना अपना क्रिप्टो सेल कर रहे हो तब भी आपका कुछ अमाउंट कटता है, कुछ फीस कटती है. तो उसे ट्रेडिंग फीस कहते हैं. जो लोग पहले से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर रह चुके हैं उन्हें पहले ही इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी. तो गाइस चलिए आज जानते हैं हम कि इंडिया में जो टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस हैं वो कितना चार्ज करते हैं आपको एक ट्रेड करने में. तो वैसे देखें तो एक कुछ एक्सचेंजेस हैं जो टॉप मोस्ट इंडिया में टॉप पॉइंट पे हैं इस वक्त. तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, कैसा ये चार्ज करते हैं, कितना चार्ज करते हैं और इनमें से कौन सा एक्सचेंज है जो आपको सबसे कम ट्रेडिंग फी कॉस्ट करता है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस, कंपैरिजन करने के लिए हमने एक वेबसाइट चूज की है coincompare.in, जो कि लास्ट 5 सेकंड का अपडेट यहाँ पे पुश करती रहती है. तो इस पे यहाँ पे 4 जो एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं टॉप मोस्ट इंडिया में, उनके रेट और ट्रेडिंग फी यहाँ पे लिखी हुई है, कंपेयर की हुई है. और बाइनेंस भी एक आ जाता है, लेकिन बाइनेंस का यहाँ पे दिया नहीं है. तो हमने बाइनेंस का भी निकाल के रखे हैं, उसकी ट्रेडिंग फीस कितनी है. तो हम चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन करना. तो यहाँ पे देखिए तो कॉइन स्विच कुबेर जो है उसकी ट्रेडिंग फी 0.5% है. और साथ में ये इसका एप्लीकेशन सिर्फ अवेलेबल है, वेब वर्जन अवेलेबल नहीं है. लेकिन इसका जो इंटरफेस है मेरे को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो ट्रेड करना मैंने कॉइन स्विच कुबेर पे किया था. तो यहाँ पे इजी टू ऐड मनी है. जैसे आप यूपीआई के थ्रू इजीली मनी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, सेल करके इजीली फिर अपने बैंक में डायरेक्टली ले सकते हो यूपीआई के थ्रू. और साथ में यहाँ पे बैंक का भी इंटरफेस दिया हुआ है. तो वन ऑफ द बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी ट्रेडिंग फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 0.5% है. तो वहीं कॉइन DCX है, कॉइन DCX का वेब वर्जन भी है, ऐप वर्जन भी है. इसका जो ट्रेडिंग फी है 0.2% है. तो इसका मैंने बस अकाउंट ही बनाया था, इस पर आज तक मैंने ट्रेड नहीं किया हूँ, लेकिन इसका भी इंटरफेस काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा है. तो वहीं अब तीसरा जो है WazirX, वन ऑफ द लीडिंग और राइजिंग एक्सचेंज इंडिया में. सबसे टॉप पॉइंट पे मेरे हिसाब से WazirX ही है, जो कि बहुत ही एफर्ट लगा रहा है काम क्रिप्टो और ब्लॉकचेन और वेब 3.0 का नॉलेज स्प्रेड करने में पूरे इंडिया में. तो इसकी जो ट्रेडिंग फी है इसकी भी सबसे लोएस्ट है, 0.2%, सबसे कम चार्ज. इसका भी सबसे कम चार्ज है. कॉइन DCX और WazirX का सबसे कम ट्रेडिंग फी है इस वक्त. और चौथा जो है वो है जेपपे, जिसकी ट्रेडिंग फी है 0.4%. तो आपने नोट ही कर लिया होगा कितना परसेंट कौन एक्सचेंज का चार्ज कर रहा है. मैं सिक्वेंसली नहीं जा रहा हूँ, बस इस कंपैरिजन के बेसिस पे जा रहा हूँ कि कितना ट्रेडिंग फी कौन सा चार्ज करता है. और 5वां एक्सचेंज जिसपे ज़्यादा जो इंडिया के जो कॉमन पॉपुलेशन है इजीली ट्रेड नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो डेबिट कार्ड हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, और साथ में यूपीआई ट्रांजैक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. सो हम लोग जो ट्रेड करते हैं, जो कुछ लोग ट्रेड करते हैं बाइनेंस पे, वो WazirX के थ्रू करते हैं. WazirX में एक फीचर है जिसे बोलते हैं, जहाँ पे आप जो अपने फंड्स हैं वो डायरेक्टली 0 फीस पे आप बाइनेंस पे ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो इस फीचर का इस्तेमाल करके कुछ लोग बाइनेंस पे भी ट्रेड करते हैं, जो इंडिया में जिनके डेबिट कार्ड्स यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं. और यहाँ पे यूपीआई फैसिलिटी भी नहीं है बाइनेंस पे. तो इसलिए सब लोग WazirX के जरिए ही बाइनेंस पे ट्रेड कर पाते हैं. सो चलिए बैक टू द पॉइंट. अब देखते हैं इनमें चार्जेस का कितना अंतर है. जो यहाँ पे बाइनेंस कॉइन है, देखिए बाइनेंस कॉइन्स का इस वक्त करेंट रेट चल रहा है 33,282 कॉइन स्विच कुबेर पे, और साथ में ट्रेडिंग फी है 0.5%. तो सोच लीजिए कितना चार्ज पड़ सकता है. तो वहीं कॉइन DCX का जो ट्रेडिंग फी है 0.2% है, लेकिन उसका दाम देखिए 32,751. कॉइन स्विच कुबेर से लगभग आपका 400 रुपये कम है.
और वहीं वजीरेक्स का देखिए तो 32,932, ये मिडिल में है। कॉइन DCX से थोड़ा सा लगभग 150 रुपये 200 रुपये ज़्यादा है। वहीं जेपे पे देखिए तो 32,665 सबसे कम है इन सब में से। सो ऐसे ही आप देखिए एक दूसरा हम कोई कॉइन लेते हैं, तो जैसे अभी डॉज कॉइन ले लीजिए। डॉज कॉइन में 12 रुपया 53 पैसा। वहीं कॉइन DCX पे डॉज कॉइन का है 12 रुपीज़ 39 पैसा। वहीं वजीरेक्स पे है 12 रुपीज़ 41 पैसा। वहीं जेपे पे है 12 रुपीज़ 44 पैसा। तो सबसे कम कॉइन DCX पे यहाँ पे दिख रहा है। तो एक कंपैरिजन स्लाइटली वेरी कर सकता है, लेकिन जो ट्रेडिंग फ़ी है वो आप देख लीजिए कौन सा एक्सचेंज कितना चार्ज करता है। तो इस हिसाब से देखें तो जो प्लेटफॉर्म आपको कन्वीनियंट लगे, सबसे कम ट्रेडिंग फी वाला तो हमारे पास 2 ही है, कॉइन DCX और वजीरेक्स। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, क्योंकि मेन पॉइंट है आपका डिपॉजिट विड्रॉल आसानी से हो जाए। जो आपके पास जो आप बैंक यूज़ करते हो, जो डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, UPI इंटरफेस कैसा है, वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़र में रखनी पड़ती है। और मैं तो पर्सनली अभी 2 एक्सचेंजेस यूज़ कर रहा हूँ, वजीरेक्स और कॉइन स्विच कुबेर। कॉइन स्विच कुबेर तो मैं बहुत पहले से यूज़ करता था, क्योंकि वजीरेक्स का अकाउंट तब मैं बनाया नहीं था। तो मैं पहले स्टार्ट किया था कॉइन स्विच कुबेर पे, क्योंकि यहाँ पे UPI ट्रांजैक्शन मैं इजीली कर पाता था। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं वजीरेक्स पे आ गया, और वजीरेक्स पे मैं अभी टिका हुआ हूँ। तो आप देख लीजिए आपको किस एक्सचेंज पे ट्रेड करना है। बाकी ये है प्राइजेस कंपैरिजन। साथ में अगर आप बाइनेंस पे देखना चाहते हो तो बाइनेंस का जो है 0.1% स्पॉट ट्रेडिंग फ़ी है, और साथ में 0.5% बाई या सेल क्रिप्टो फ़ी है। मतलब सबसे ज़्यादा इन सब में से देखें तो बाइनेंस का ट्रेडिंग फ़ी है। सो ये था कंपैरिजन आपका जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस का। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज चूज़ करना अपने ट्रेडिंग के लिए। these are the one of the most trusted crypto exchanges in India, जो कि लोग जिस पे ट्रेड कर रहे हैं इंडिया में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।